नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, खंबागणी, वड़कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए प्रागत के को-फाउंडर, सोशल एंड मीडिया ऑब्जर्वर संदीप कुमार सिंह जी। लोगों को हमारे पॉडकास्ट बहुत पसंद आए हैं एंड बहुत-बहुत धन्यवाद उसके लिए। मॉर्निंग का टाइम है तो हमने कहा कुछ जोश वाली न्यूज़ लेकर आते हैं। बीजेपी में 5 एमपी कुर्ता-फाड़ लड़ाई कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। आपस में नहीं लड़ रहे हैं, वो 5 एक साथ हो गए और लगता है बीजेपी एक साइड पे हो गए। नड्डा जी को भर-भर कर गालियाँ दी जा रही है। और डोंट वरी, इसमें लेफ्ट विंग नहीं गालियां दे रहे, इसमें राइट विंग ही बढ़ चढ़कर गालियां दे रहा है। हाउ डेयर यू कि आपने निशिकांत दुबे जी को टारगेट किया, इसमें गलत क्या बोला निशिकांत दुबे जी ने? देखिए, 5 एमपीज एक साथ और बीजेपी के चीफ एक साथ, गेम चल क्या रही है? मतलब ये तो हो गया कि भाई आप बिल्कुल मतलब लड़ मरने को तैयार हो रहे हैं। संदीप भाई, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। आई एम क्वाइट सरप्राइज कि नड्डा जी सामने आकर इस तरीके का बयान दे रहे हैं, अपने ही लोगों को डिसोन कर रहे हैं। मतलब पहले तो जजेस में लड़ाई हो रही थी, रस्तोगी जी सामने आए, वो कटजू जी सामने आए, वो लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ में। अब ये बीजेपी के अंदर दो फाड़ हो रही है। आई एम शॉक्ड। ओवर टू यू। नमस्ते गायत्री जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार, प्रणाम। और सबसे इंटरेस्टिंग है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट पे जनता का जो भाव चल रहा था, और सुप्रीम कोर्ट में जो ऑफ कोर्स जो कैश नहीं पकड़ा गया जज साहब के यहाँ पर, जहाँ कुछ कोई आग वाग नहीं लगी थी वहां पर, तो उसके बाद से एक ना बड़ा डिस्कंटेंट है अमंग द पब्लिक एज वेल, और ऑफ कोर्स पॉलिटिशियंस तो पब्लिक के मूड को ही रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एक से एक अनबायस्ड जजमेंट चले आ रहे हैं कि हिंदू के लिए कुछ और क्या कहते हैं, मुसलमान के लिए कुछ और। तो वह भी था। अब निशिकांत दुबे जी ने जो बयान दिया मैम, उसमें 3-4 मेन पॉइंट्स थे। उन्होंने इस बायसनेस का जिक्र किया, पहला कैश का जिक्र किया। उन्होंने यह भी बताया कि प्रेसिडेंट पर आप जिस प्रकार का रूल लगाना चाह रहे हैं कि 3 महीने में दे दें, या गवर्नर को आप जो है इस तरीके से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। और सबसे मेन कि मुसलमान के लिए आप कह रहे हैं कि मस्जिदों के कागज कहाँ से लाएंगे, और रामकृष्ण जन्मभूमि और काशी के लिए आप जो कागज पे कागज मांगे जा रहे हैं। ये 5-6 मुख्य बातें थी। और उसके बाद ऑफ कोर्स जनता से उनको बहुत तगड़ा समर्थन मिला कि दिस वाज अ ब्रूटल अटैक ऑन सुप्रीम कोर्ट, एंड ही टुक नेम्स। उन्होंने कहा कि भारत में धार्मिक युद्ध, गृह युद्ध जैसे हालात क्रिएट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी, मैं कोट कर रहा हूं भाई, मेरे पे कंटेंट मत कर देना ऐसा। खैर, पॉइंट इज कि अब वो कंटेंट डोमिनेंट का मैटर भी खत्म हो गया। एक उनका जो था ना हुआ कि हम कंटेंट बना के रखेंगे और डरा देंगे, आई थिंक दैट हैज गॉन। ठीक है, उसके क्यों ये ऐसा कंटेंट वाला क्यों मैटर जा रहा है? निशिकांत दुबे जी के इस भीषण बयान के बाद, ये हल्का फुल्का बयान नहीं है, बहुत घातक बयान था। और इसके बाद जेपी नड्डा जी जो हैं, जो भाजपा के चीफ हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं, और थोड़ा सा उनका बिरला एक स्टेटस है कि वह 1.5 साल से एक्सटेंशन पर हैं, और एक पद एक आदमी के उस रूल को भी वो ब्रेक करते हैं। वो केंद्र में मंत्री भी हैं, भाजपा के अध्यक्ष भी। ये पद तो अमित शाह जी को भी नहीं मिला था कि वो केंद्र में मंत्री भी होते और भाजपा के अध्यक्ष भी थे। खैर, पर जेपी नड्डा जी ने भाजपा से आधिकारिक बयान दिलाया कि भाई हम इस बयान को समर्थन नहीं करते हैं, भाजपा का इससे कोई लेना देना नहीं है, यह उनका निजी बयान है। ऐसा कांग्रेस वाले अक्सर किया करते थे, कुछ भी बोल दिया फिर अरे उनका तो निजी बयान था। गुड स्ट्रेटजी, फाइन। उसके बाद क्या होता है कि भाजपा बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड पार्टी है। आप वहां से एक खबर लीक नहीं होती, बाकी तो छोड़ दीजिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट बातों की खबर तक लीक नहीं होती, एवरीबॉडी नोज इट। जेपी नड्डा जी के इस बयान के बाद मनन मिश्रा जी जो है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन है, 6 बार चेयरमैन रह चुके हैं लगातार। राज्यसभा के एमपी हैं भाजपा से। उन्होंने बयान दिया, उन्होंने क्लियरली बोला कि आपका मणिपुर पर जो है कुछ और स्टैंड हो जाता है, वेस्ट बंगाल पर कुछ और स्टैंड हो जाता है। मणिपुर के हिंसा पर आप स्वतः संज्ञान लेते हैं, वेस्ट बंगाल के हिंसा पर आप बोलते नहीं है। पीआईएल दाखिल होती है तो आप 4-4 महीने आप उस पीआईएल को नहीं सुनते। फर्क क्या है? एक जगह हिंदू मर रहा है और एक जगह क्रिश्चियन कम्युनिटी पे थोड़ा वट एवर वहां पे गए। तो ये बायसनेस। सुब्रत पाठक जी जो एक्स एमपी है, जिन्होंने डिम्पल यादव को हराया था 2019 में, और फिर ऑफकोर्स कन्नौज से अखिलेश यादव जैसे कद्दावर नेता से हारे, उन्होंने फिर बयान देते हैं कि भाई कैश मिलता है इनके यहाँ पे। आप देखिए निशिकांत दुबे जी की जो बयानों में 5-6 पॉइंट्स थे,
उसके अलग अलग पॉइंट्स को अलग अलग नेता बोल रहे हैं अब, और जेपी नड्डा जी के बयान के बाद बोल, सुब्रत पाठक जी उसके बाद बयान देते हैं। अब वो एक्स एमपी हैं, लेकिन दिया उन्होंने बहुत, ही इज अ वेरी मतलब कट्टर वाले भाजपाई और मतलब जमीनी नेता। खैर, उसके बाद बंगाल से अग्निमित्रा जी एमएलए हैं, वो आती हैं, वो फैशन डिजाइनर छोड़ के वो राजनीति में आई हैं। आप सोचिए कि क्या मतलब किस तरीके से भारतीय जनता युवा मोर्चा की, महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं स्टेट की। वो कह रही है, वो प्रेसिडेंट वाली बात कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट कौन होता है प्रेसिडेंट को वो करने वाला है, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है प्रेसिडेंट आपका सीजीआई का। उसके बाद दिनेश शर्मा जी जो हमारे लखनऊ के मेयर रहे 10 साल लगातार, और जब भाजपा के सत्ता में नहीं थी तब दिनेश शर्मा जी लखनऊ में जमे रहे, बाद में उप मुख्यमंत्री बनते हैं जब भाजपा की बहुत दिन बाद सरकार आती है, और जब रिपीट होती है भाजपा की सरकार तब उनका उप मुख्यमंत्री पद ले लिया जाता है उनसे, फिर वो राज्यसभा के एमपी हो जाते हैं। पर आप सोचिए कि इस पर भी आदमी उफ नहीं किया, उनके मुंह से भाजपा के प्रति कोई कटु शब्द नहीं, कुछ नहीं कि हाय हम तो उप मुख्यमंत्री थे हमको क्यों हटा दिया। वो जैसा आदमी भी जो है भाजपा की लाइन टो नहीं करते हैं, वो सीजीआई पर एक आक्षेप लगाते हैं। मैम सबने शोले देख रखी होगी मुझे ऐसा लगता है, तो शोले में ना अमिताभ बच्चन के पास एक सिक्का था, और खैर वो कहानी से पहले कि फिर जेपी नड्डा जी को पूरा आयर झेलना पड़ता है जो उन्होंने कहा कि हम इन लोग के बयान से पल्ला नहीं जा। आप सोचिए भाजपा इनडिसिप्लिन दिखा रही है, एक नेक्स्ट स्टेप पे जा रही है कि हम ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या चल रहा है कि भाजपा के लोग बकायदा सीजीआई पर हमला कर रहे हैं और जगत प्रकाश नड्डा कह रहे हैं नहीं हमारे लोग नहीं है। 5 नाम मैं जस्ट रिवाइज करवा दे रही हूँ। निशिका दुबे, मदन मिश्रा, अग्निमित्रा जी वेस्ट बंगाल से, सुब्रत पाठक एंड देन दिनेश शर्मा। 5 बागी हो गए हैं, बीजेपी के हिसाब से बागी हो गए हैं 5 नेता। बड़ी गलत बात है, आज तक कभी बागी नहीं हुए। हमने कांग्रेस में होते हुए देखा, हमने पार्टीज में होते हुए देखा, मोदी जी के आने के बाद स्पेशली इस तरीके के बागी तो नहीं हुए नेता। उन्होंने तो कुछ मैम बागी नहीं है, बागी नहीं है बेचारी, इसीलिए मैं शोले की कहानी सुना रहा था कि अमिताभ बच्चन के पास एक सिक्का होता है जिसको वो हेड टेल करके जो है धर्मेंद्र को बेवकूफ बनाते रहते हैं पूरी फिल्म में। अंत में पता चलता है कि सिक्के के दोनों पहलू एक ही थे। तो ये जो सिक्का है ना, ये है मोदी जी का, और उसके दोनों पहलू एक ही हैं कि हम ये भी कर सकते हैं और हम ये भी कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए वो बताइए। आप थे सुप्रीम कोर्ट ने लिटरली जितनी लाइंस मतलब जो एक कभी टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल आया कि जगदीप धनखड़ जी ने लाइन क्रॉस की सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइन देने में, खैर वो भी एक अलग मटेरियल है कि टाइम्स ऑफ इंडिया के जो एडिटोरियल आया जगदीप धनखड़ जी के खिलाफ, कोई बोस साहब है उन्होंने लिखा था, और बोस साहब ने बकायदा पारदीवाला जी के फेवर में वो अपना पूरा आर्टिकल लिखा, और जबकि पारदीवाला जी ने खुद बोस साहब का एक केस जो है कुछ दिन पहले सॉल्व किया है तो बड़ा अच्छा जो इंटीग्रेशन चल रहा है दोनों का। खैर एनीवेज, सो कमिंग बैक टू आवर पॉइंट कि सिक्के के दोनों पहलू एक ही हैं। होता क्या है मैम, एक मेरे पिताजी मुझे अक्सर ना कबीर जी का एक दोहा सुनाया करते थे, और मुझे वह दोहा अभी पूरी तरह याद नहीं है पर वो उसका भावार्थ मुझे याद है कि जब कुम्हार घड़ा बनाता है कच्ची मिट्टी से, कुछ शेप देता है उसको, तो अंदर से सहारा भी देता है एक हाथ से, दूसरे हाथ से ऊपर से पीटता भी रहता है। तो वो एक प्रोसेस है कि जिसमें आपको सहारा भी देना और आपको पीटना भी। तो ये काम चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के साथ कि ठीक हो जाओ, एक शेप में आ जाओ, भी भारत के फेवर में आ जाओ, गैर भारतीय व्यवहार मत करो कि हिंदुओं का जहां पे मैटर होता है यहां तक, तो वहां पर आप आंखें मूंद लेते हो। और अब मुस्लिम्स को, अब मुस्लिम क्या कर रहा है कानून बनवा के, मुस्लिम ने कैसे कैसे कानून बनवाए हैं, और जब मैं मुस्लिम बोल रहा हूँ मैं लिटरली मुस्लिम्स बोल रहा हूँ जिन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनवाया, वक्फ बनवा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ओवैसी के पिताजी ने ड्राफ्ट किया था। वक्फ एक्ट ऑफ कोर्स सरकार ने बना के दिया, पर बनाता कौन है कि हम जमीनों पर कब्जा करते रहेंगे। आप सबको पता है इस समय ये बात कि बंगाल में अगर हिंदू मर रहा है और बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा रहा, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि द मोमेंट मोदी सरकार राष्ट्रपति शासन लगाएगी बंगाल में, सुप्रीम कोर्ट कूद जाएगा, बोलेगा कि तुमको नहीं लगाने देंगे। उत्तराखंड में ये वो कर चुके हैं। उसके बाद मोदी सरकार ने एक भी राज्य की राज बर्खास्त नहीं की, वो भी अपनी ही की, मणिपुर वाले की ही की। तो पॉइंट इस की जो बंगाल में हत्याकांड चल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण में चल रहा है।
मुसलमान रोहिंग्या जब आ रहा है, बस रहा है, तो आप कह रहे हो कि रोहिंग्या के बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, ये करो वो करो, और जब सीए में हिंदू आ रहा है तो आप बैठ के सीए का जो है कानून की पूरी व्याख्या कर रहे हैं कि आपने सही किया कि गलत किया। पाकिस्तान से लुटा पिटा हिंदू आ रहा है, उस पर आप बैठ के जो है उस कानून पर बैठ जाते हो या उसको पूरा एनालिसिस करते हो, उसको पास नहीं होने देते हो, शाहीन बाग वालों को भी हटने के लिए नहीं बोलते हो। और जबकि रोहिंग्या जो इलीगल सेटलमेंट है, सबको पता है कि देश में हिंसा में भी ये शामिल होते हैं। इनको जो है आप कह रहे हो इनके बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, इनको आवाज दीजिए। बायसनेस टू द अनदर लेवल, अनदर लेवल। और पूरी भारतीय हिंदू भाई, आप कहा जहां बैठे वो इन हिंदुओं की, भारत के जो 80% हिंदू इन्हीं की देन है कि आपको वो संविधान, आपको वो सिस्टम, आपको पूरा प्रोसेस, इतना बड़ा डेमोक्रेसी का सेटअप आपके बनाकर हमने आपको दिया है, जिसको आप एंजॉय कर रहे हो। इवन देन कॉलेजियम भी आपने जो अपने लिए बना लिया, अभी तक किसी ने उसके प्रति, कुछ लोगों ने विद्रोह प्रकट किया है, पर आम जनता ठीक है, फाइन, इट्स ओके, फाइन। आपने इतनी गंदी न्यायिक व्यवस्था हमने दे दी है, फिर भी हम अपना जीवन जी रहे हैं और टैक्स का पैसा दे रहे हैं जो आपके जीवन को बेहतर बनाने में जा रहा है। और आप क्या कह रहे हो, उस पूरी पावर का इस्तेमाल भारत के हिंदुओं के खिलाफ कर रहे हो, हमारे मंदिरों के खिलाफ कर रहे हो, और हमारे जो विरोधी, हमारे विरोधी नहीं, जो लोग हमें विरोधी मानते हैं, जो घोषित रूप से हमें कहते हैं कि हिंदू से, भारत से हमें तकलीफ है, उनके आप फेवर में जाके बैठे हुए हो। हम हिंदुओं की वजह से सुप्रीम कोर्ट यहाँ चल भी रही है, मैं लिख के दे दूं, नहीं तो या तो शरिया लॉ होता है या फिर जैसे यूएस के अंदर ये पॉलिटिशियंस अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस, कुछ वैसा होता। सोचिए कांग्रेस आती तो अपने जजेस को लाती, बीजेपी आती तो अपने जजेस को लाती, क्योंकि वहां पर जजेस की अपॉइंटमेंट पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होती है। इट इज नॉट अनबायस्ड प्रोसेस, कंप्लीटली पॉलिटिकली ड्रिवन पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू होता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर अगर ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस एक्स वाई जेड चाहे कोई भी हो, वो इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि हिंदूज हैं यहाँ पे मेजोरिटी में, और हम ही हिंदुओं की पीठ में छुरा घोंपने का काम ये जजेस कर रहे हैं। बट संदीप भाई, मैं वापस लौट कर आऊंगी टॉपिक के ऊपर, क्योंकि हम ये बार बार ये पॉइंट्स रिपीट करते रहेंगे एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स इस चीज से भली भांति अवगत हैं कि क्या हो क्या रहा है। ये मतलब ये स्ट्रैटेजी आप कह रहे हो ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड या फिर बैड कॉप गुड कॉप वाली स्ट्रैटेजी चल रही है, नहीं तो बीजेपी में इस तरीके का बागीपन तो नजर नहीं आता है। और महिला एमपी तक सामने आ गई है वेस्ट बंगाल की, रिमेम्बर। मैम, बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये कह रहा हूं कि एक लाइन है जो मोदी जी और योगी जी की दोनों की, कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। सो डोंट पुश योर लाइंस। आपने प्रेसिडेंट पर जो भी किया, पॉइंट इज सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को कोई तकलीफ नहीं थी, एनजेसी लाए थे, सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, चलो कोई बात नहीं, चुपचाप बैठ के अपना काम करने लगे। उनको पता है कि मुझे न्यायिक सुधार करने हैं। नहीं है संदीप जी, चुपचाप तो नहीं बैठे हैं। माई पॉइंट इज कि 2015 में लाए थे एनजेसी, उसके बाद कोई ऐसा सुप्रीम कोर्ट के प्रति असम्मान नहीं व्यक्त किया भाजपा के किसी भी लोगों ने। और ऐसा नहीं कि सारे फैसले जो है हमारे फेवर में आए। मोदी सरकार जब भी कोई कानून बनाती है, कोई फैसला लेती है, तो बाकायदा उसको ये पैरामीटर अपने पे सेट करना पड़ता है कि भाई साहब, संसद में पास कराने से पहले मेक श्योर इट इज लीगली सो साउंड कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ही जाएगा, वहां भी हमारी स्क्रूटनी होगी। मोदी सरकार अपने हर कार की परीक्षा सुप्रीम कोर्ट में अंततः देकर आती है जी। मैं इसको उससे भी चक्रव्यूह की तरह देखती हूँ संदीप जी, क्योंकि इस बार जो ये आग लगी है, स्पेशली जो जगदीप धनखड़ जी ने आकर बोला, और स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट, मैं व्यूअर्स को दोबारा याद दिला दे रही हूँ, सारी की सारी प्रॉब्लम शुरू हुई है जब वन ऑफ द चीफ जस्टिस सेड द प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय टाइम। उनको, और अगर आपने इज बाउंड बाय टाइम टू गिव असेंट टू अ बिल, गवर्नर के कॉन्टेक्स्ट में आर एन रवि जी का मैटर चल रहा था, आर एन रवि जी ने एक बिल के ऊपर साइन नहीं किया था, डीएमके के 2 या 3 बिल थे, इट्स नॉट वन, क्लब थे सारे के सारे, उन्होंने साइन नहीं किया, मैटर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि आपको ये साइन करना पड़ेगा, और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है तो आपको हमारे पास आना पड़ेगा। पॉकेट वेटो आपने और मैंने जो शो किया था उसको भूलकर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशनिंग है, इमेजिन अम्बेडकर जी, जिन्होंने, मतलब मैं ये बोलूंगी माइन्यूटेस्ट ऑफ माइन्यूट, क्योंकि हर चीज के सेक्शन सब सेक्शन क्लॉजेस सब क्लॉजेस इतना डिटेल की, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा और सबसे बल्कि और सबसे भारी भरकम, 14 कंट्री से लिया, मनुस्मृति को छोड़ के हमारी, जो कि दुनिया की सबसे फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल बुक है, उसको छोड़ के बाकी सारी जगह से ले लिया, उसको छोड़ के। बट देन इनका कहना कि प्रेसिडेंट को असेंट देना पड़ेगा, गवर्नर को असेंट देना पड़ेगा,
और नहीं तो इट विल बी कॉल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट, मतलब आप अरेस्ट करेंगे प्रेसिडेंट को या फिर आप उनके अगेंस्ट में लीगल ऑर्डर पास। एंड रिमेंबर प्रेसिडेंट आपको स्वेरिंग इन सेरेमनी कौन कराता है? चीफ जस्टिस की प्रेसिडेंट कराते हैं। अगली बार बोल देंगे मैं नहीं करा रही इसको, ले जाओ साइड पे, क्या कर लोगे? इफ शी रिफ्यूजेस और ही रिफ्यूजेस एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं कि चीफ जस्टिस को उनको स्वेरिंग इन सेरेमनी नहीं करानी चाहिए, आप कहां से बैठोगे उस कुर्सी पे जाकर? इफ शी रिफ्यूजेस, एंड रिमेंबर वहां पर भी टाइमलाइन नहीं है, वो मना कर सकती हैं या मना कर सकते हैं कि हम नहीं कराएंगे, अभी हम सो रहे हैं, हम जाग रहे हैं। जैसे एक जज थे जो 2 महीने तो मेरे ख्याल से छुट्टी पे चले गए थे, एंड अर्जेंट हियरिंग थी आई थिंक इंदिरा गांधी के टाइम पर, एंड स्वेरिंग इन सेरेमनी वाज डिलेड बाय ऑलमोस्ट लाइक 3 मंथ्स। क्या कर लोगे आप बताइए? और रिमेंबर जो आपको शपथ दिलवा रहा है वो आपसे ओहदे में, औकात में, पोजीशन में कहीं ऊपर आता है। अरे एक चीज तो मैं बताने मैम भूल वो गई, सुप्रीम कहलाता है, एक बार प्रेसिडेंट ऐसे सुप्रीम होता है जी। एक बार ऐसे ऐसे भाई साहब मतलब 10th सीटीआई ऑफ इंडिया, वो लॉयर भी नहीं थे, ही वाज एन आईएएस ऑफिसर एंड ही इज द ओनली सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ जस्टिस, सॉरी सुप्रीम कोर्ट जजेस, जो बिना लॉ डिग्री के, बिना वकालत के बैकग्राउंड के चीफ जस्टिस बना दिया गया था, क्योंकि नेहरू परिवार के बड़े क्लोज थे। वांगचू करके है, कैलाश नाथ वांगचू, VANCHOO। मूविंग ऑन, मुझे ऐसा लगता है संदीप भाई ये चक्रव्यूह रच रहे हैं। देखिए मोदी जी क्या करते हैं ना, वो सोशल मीडिया को उछाल देते हैं, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दैट। वो लोगों का फीडबैक देखते हैं, अच्छा इस पे रिएक्शन यस आएगा, नहीं आएगा, रिएक्शन कैसा आएगा, कहां तक का खतरा है, कहां तक इसमें कीड़े मकोड़े बाहर निकले, सॉरी मैं कीड़े मकोड़े यूज करी, कहां तक इस पे रिस्पॉन्स आएगा, कौन कौन है जो इस पे वायलेंस कर सकता है, कौन कौन है जो नुकसान पहुंचा सकता है, किसका पैसा कहां से निकलने वाला है, कौन इसमें कितनी स्ट्रैटेजी तैयार करेगा। तो वो सोशल मीडिया पे जब वो चलता है ना, वो ऐसा नहीं कि अनमॉनिटर्ड जाता है। आज आप और मैं जो बैठ के बात कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है तो हम भूल भुलैया में हैं फिर। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मॉनिटरिंग अच्छे से होती है और फिर उसके बाद वो असेसमेंट तैयार करते हैं कि अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। रिमेंबर मोदी जी was the first politician who capitalized on social media। जब कांग्रेस का ट्विटर हैंडल भी नहीं हुआ करता था राहुल गांधी का, तब से उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना सीख लिया और उनको पता है कि दिस इज द फ्यूचर। उन्होंने 10 साल में खूब यूज किया उसको। सॉरी मैं थोड़ा डिविएट हो गई थी, व्यूअर से माफी नहीं मांगूंगी नहीं इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि ये चक्रव्यूह रचा जा रहा है, 6 महीने, ये मैं 1 साल, 2 साल, बट जजेस और सुप्रीम कोर्ट की जो मनमानी चल रही है, स्पेशली द सुप्रीम कोर्ट, बोलते हैं ना कपिल सिब्बल और ये रात को ही लगाते हैं पैरवी, क्योंकि यहीं पे ज्यादा करप्शन है। अगर आप उठाकर देख लेंगे, जितना लोअर कोर्ट होगा उतनी कम करप्शन होगी और जितना हायर कोर्ट है उतनी ज्यादा करप्शन है। सैड बट इट्स द फैक्ट। सुप्रीम कोर्ट में जो करप्शन है, क्योंकि वो पॉलिसीज लेवल पे करप्शन है, वो देश से की सेफ्टी सिक्योरिटी अखंडता से रिलेटेड करप्शन है। बाकी में क्या है, 2000 5000 2 लाख 10 लाख पैसों की करप्शन है, पर ये जो आइडियोलॉजी वाली करप्शन होती है संदीप जी, ये ज्यादा खतरनाक होती है, बिकॉज इट इफेक्ट्स द एंटायर मासेस। पैसे तो आपने दिए हो, क्या ठीक है, वो नॉट एवरीथिंग इज अबाउट मनी। मुझे ऐसा लग रहा है ये चक्रव्यूह रचा हुआ है। इस पे आते हैं जी। आपने एक बहुत सही बात की मैम, और सबसे बड़ी बात जो है इस समय, अगर ये चक्रव्यूह रचा जा रहा है या सुप्रीम कोर्ट को एक उसकी मर्यादाओं में उसकी मर्यादाएं समझाने का प्रयास किया जा रहा है। एक्चुअली क्या सुप्रीम कोर्ट की पावर क्या है? उसके पास कोई इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी नहीं है। हम मानेंगे तो वो है, नहीं मानेंगे, जैसे कई नेताओं ने कभी कभी नहीं माना, मायावती ने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि यहाँ पे जो लखनऊ में बड़े बड़े पार्क बना रहे पत्थर के, आप नहीं बनाओगे। उन्होंने कैसी की तैसी, सारे खड़े हैं, बहुत कायदे से बना के दिन रात काम करवा के कर दिया, कुछ नहीं कर पाया सुप्रीम कोर्ट। आप मानोगे तो इनकी पावर है नहीं, और मानने वाले लोग जिसमें मान रहे कि हाँ भैया आप देश की व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है प्लस, लेकिन आप देश एंटी भारत के अगेंस्ट मत जाइए, वहां कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मोदी जी का एक ही चीज है, हर चीज पर कॉम्प्रोमाइज है, यह वो बस सब कुछ अपनी जगह है, देश चल रहा है जैसे चल रहा है, धीरे धीरे सुधार रहे, बट देश पर कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और देश के प्रति कमिटमेंट में मोदी जी की और इनकी टीम का मुझे नहीं लगता है कि एक पैसे का डाउट होना चाहिए। सो सुप्रीम कोर्ट, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि अब जैसे आपने गवर्नर रवि साहब की बात की और स्टालिन गवर्नमेंट की बात, स्टालिन के सारे वक्तव्य और सारे कार्य जो है आपको भारत से टूटने और अलग होने की कहानियां सुना रहे हैं। यू कैन मेक दैट। Abhi he has hired Justice Kurian, an IAS officer and an ex member from the Planning Commission.
ये देखने के लिए कि जो कॉन्करेंट लिस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की लिस्ट होती है जिनके ऊपर सेंटर के क्या-क्या पावर्स हैं, स्टेट के क्या-क्या पावर्स हैं, और एक कॉन्करेंट है जिसमें दोनों कर सकते हैं। पर जब भी मैटर कॉन्फ्लिक्ट का आता है तो सेंटर टेक्स ओवर द स्टेट। मतलब सबकी पावर्स, मतलब नेशनल सिक्योरिटी आप देखोगे, लॉ एंड ऑर्डर आप देखोगे, एग्रीकल्चर आप देखोगे। अच्छा, ये हमारे कॉमन है। हेल्थ। जब भी यहाँ कॉमन वाले में जिसको कॉन्करेंट लिस्ट कहा जाता है, जब भी वहां पर कॉन्फ्लिक्ट आता है तो वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स या फिर जो अम्बेडकर जी ने भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काफी इलैबोरेट लिखा हुआ है, तो द सेंटर विल टेक ओवर द स्टेट। दैट इज व्हाई हमारी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको कहा जाता है फेडरल विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, राइट। स्टेट गवर्नमेंट्स या यस। फिर स्पोकन व्हील का मतलब सेंटर स्ट्रॉन्ग है और बाकी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव, इसको स्पोकन व्हील कॉन्सेप्ट कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल टर्म्स में। संदीप भाई, ये चक्रव्यूह कैसा है, ये समझाइए थोड़ा सा। और मैं निशिकांत दुबे जी ये के बारे में बात करूं, निशिकांत दुबे डेफिनेटली फायर ब्रांड है, बट पार्टी की ही बातें बोलते हैं, पार्टी के ही डायरेक्शन पे बोलते हैं। पार्टी में जब तक उनको परमिशन नहीं मिलेगी वो नहीं बोलते हैं। तो जेपी नड्डा जी और निशिकांत दुबे जो मजे ले रहे हैं ना पब्लिक में, वो आप और हमारे लिए ले रहे हैं, और जजेस को भी आई एम श्योर पता है, क्योंकि जनता को शायद सब कुछ नहीं पता होगा, पर मजे ये लोग से पूरे ले रहे हैं जनता से भी। गालियां पड़ी हैं नड्डा जी को, भर भर कर पड़ी हैं, बट आई थिंक दिस वाज अ मास्टर स्ट्रेटजी। जी जी मैम, ये कह रहा था कि जो स्टालिन का जो मैटर है ना, मैं डेविएट नहीं कर रहा, मैं एग्जैक्टली बताना कि अब मैटर सीरियस क्यों हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट की इस लाइन पर जो उन्होंने गवर्नर्स को निर्देश देना शुरू कर दिया है, गवर्नर रिप्रेजेंट्स द सेंटर। देखिए, अगर हम भारत को एक माला के रूप में देखें तो अलग अलग स्टेट अलग अलग फूल हैं, और उनको पिरोने वाला जो धागा है, जो वो धागा है गवर्नर्स, और बाकी जाके जो बीच में गांठ बनती है वो हमारा सेंटर। ठीक है, वो प्रेसिडेंट और पूरी उसकी आपकी, तो हमारी पूरी भारत की एक माला बनती है। ये जो आदेश था, या एक फूल को ज्यादा अहमियत देने के लिए कि वो धागा जरूरी नहीं है, फूल ज्यादा जरूरी, गवर्नर को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, और वह फूल जो टूटने को तैयार बैठा है। स्टालिन और तमिलियन और पेरियराइट और ये भी जो ये द्रविडियन की सारी पॉलिटिक्स है, दे आर सो, ऑफ कोर्स उसमें क्रिप्टो क्रिश्चियंस बहुत ज्यादा शामिल हैं, बहुत ज्यादा शामिल हैं, तो वो बाहर से भी फंडेड होते रहे हैं, तो टू ब्रेक अवे द कंट्री। और ये इनका लास्ट रिजॉर्ट चल रहा है, बिकॉज दे हैव ऑलवेज वांटेड टू ब्रेक द कंट्री। ये बाहर से जितने फंडेड रहते हैं, और उसमें वी हैव आल्सो डिस्कस दिस कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स और जो जजेस हैं, वन शुड बी एबल टू नो कि ये बाहर कहाँ जाते हैं, इनका बाहर से क्या संबंध है, किसके एनजीओज में कहाँ से पैसे आते हैं, हाउ आर दे इवन, क्या ये भी इन्फ्लुएंस होते हैं बाहर से। अगर पॉलिटिशियंस हो रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स हो रहे हैं आपकी, कई बार तो हमारे रॉ के चीफ एसदुल्ला टाइप के लोग भी इन्फ्लुएंस हो जाते थे बाहर से, मिनिस्टर्स हो जाते थे, तो क्या ये भी तो हो सकते हैं। बॉलीवुड वाले पाकिस्तानी एक्टर्स को ला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आप अगेंस्ट द नेशन चल रहे हैं या फॉर द नेशन चल रहे हैं? फॉर द नेशन चल रहे हैं, करते रहिए, डजंट मैटर, घर में कैश मिलेगा, बहुत लोग को मिलता है, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ। हाँ हाँ, अरे दिस इज अमेजिंग। ये एक वीडियो भी आया है, मैं बस इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग का है, मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यू है, जैगुआर है, और सो ये वकीलों की पार्किंग का है, डिफेंडर है, और सब ऐसा नहीं मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू की शुरू वाली है ये सीरीज, ये हाई एंड सीरीज है, कोई 2.5-3-4 करोड़ से कम की गाड़ी नहीं है, एक एक गाड़ी। सुप्रीम कोर्ट को नहीं, ये डिफेंडर है, ये 3.5 करोड़ की गाड़ी है। तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखता है कि उसकी नाक के नीचे, एक्चुअली नाक के नीचे हटा देते हैं, नजर के सामने जिगर के पास जो है, वकील लोग बढ़िया मस्त पैसा कमा रहे हैं, तो उनके खर्चे क्या है? वकील किसके लिए इतना पैसा ले रहा है भाई? कहां ले जाके खर्चा कर रहा है, कर क्या रहा है? हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि अभिषेक मनु सिंघवी 1800 करोड़, कपिल सिब्बल 150 करोड़, वट एवर देयर फीस जो है 50 लाख 60 लाख एक हियरिंग का, क्या कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, नोबडी नोस। और यहां तक कि उनके खर्चे क्या है, दे के कहां आ रहे हो, ये तो बताओ। और इसमें जजेस अगर पार्टी नहीं है तो भैया मैं तो सरप्राइज नहीं हूँ, जजेस तो हमारे क्लीन है, मुझे उसमें पूरा विश्वास है, पर नहीं, जजेस दे आर नॉट अ पार्टी टू। आई डिसएग्री विद यू। अब तो आंखों के सामने तो उसको नकार कैसे दूं? वर्मा जी के घर पे, अब इनफैक्ट कल शाम को एक न्यूज आई कि यशवंत वर्मा जी के घर पे जो पैसे मिले वो असली पैसे थे, नकली पैसे नहीं थे। इनफैक्ट वो जो घर खाली नहीं कर रहे हैं ना संदीप जी, मुझे एक डाउट है, यस, जो दिल्ली वाला, कि अभी वर्मा जी पैसे ट्रांसफर हो गए, दिल्ली वाला घर खाली नहीं कर रहे।
खाली नहीं करे, इतनी बैकलैश के बाद इमेजिन पूरा देश उनके बारे में बात कर रहा है, पूरा देश। इसका मतलब कोई कहीं ऐसा ना बैकलैश नहीं हो ना। कुछ किलो के किलो सोना, क्योंकि सोना आसान होता है ना स्टोर करना, कैश का क्या है, कागज है, उसको रेट स्टोर भी करने बढ़ के गया लिए सोने का। कबर्ड कबर्ड चाहिए होगा, या और थोड़ी सी भी आग लगी तो जल गई। सोना तो आसानी से स्टोर हो जाता है भैया, जमीन में गाड़ा दबा दिया, आपको बस स्पॉट याद रखना चाहिए। जब नहीं ऐसा 50,000 का था तब लिया होगा, आज 1 लाख क्रॉस करने वाला है, दाम भी बढ़ गया है। दाम भी बढ़ गया, और सोना ओल्ड मतलब गोल्ड की वैल्यू तो सभी को पता है कहीं नहीं जाने वाली है, और इन लोगों को इस तरीके की इंफॉर्मेशन हमसे कहीं पहले आ जाती है। बट यस, अब हम लोग क्योंकि सोशल मीडिया में इतने ऑब्जर्वेंट हो गए हैं कि देखते ही होते हैं ना, चिड़िया के पर गिन लेना, वैसा अब कहानी हो गया सोशल मीडिया में कि न्यूज आती है और एनालिसिस हम कर लेते हैं, और न्यूज पे अब उनका कंट्रोल नहीं है काफी हद मैं तक। याद है केजरीवाल भी शीश महल नहीं खाली कर रहा था, शीश महल नहीं खाली कर रहा था क्योंकि अंदर बहुत और कुछ दबा उसने हुआ जो है। है तुरंत आती सी मार लेना को कि रहेगा मेरे अंदर ही, क्योंकि वो सब पब्लिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ये इनका जो जज साहब का घर है ना, ये आता है अर्बन, ये आपका इसी में ना अर्बन मिनिस्ट्री है। एक अच्छी सी न्यूज़ दे देती हूँ, इवन तो मैं बॉलीवुड वॉच नहीं करती, बट मुझे किसी ने आई थिंक अजय देवगन की रेड 2 शायद आ रही है या 3 आ रही है। उसमें भी टू बड़ा रेड टू। मज़ेदार है। वो मिश्रा जी एक्टिंग कर रहे हैं, मैं बॉलीवुड से नहीं हूँ, बट समबडी हैड फॉरवर्डेड मी द वो जो ट्रेलर वगैरह कुछ आता है। अब यहाँ पे तो हमें देखने को मिलता नहीं है, अफ्रीका में तो बहुत सारी चीज़ें जब ऐसे बिट्स एंड पीसेस में आती है तो देखने को मिलती है, तो ट्रेलर तो बड़े मज़ेदार लगे मुझे उसके। एंड आई थिंक व्हेन आई कम टू इंडिया तो मुझे वो मूवी देखने में बड़ा मज़ा आएगा। बट संदीप जी, मैं ऑन अ वाइंडिंग अप नोट, ये चक्रव्यूह किस रेड वजह से 3 लुटियंस दिल्ली में किसी जज साहब के घर पे बनेगी, आप ये कहना चाह रही हैं? नहीं, उसमें पॉलिटिशियन दिखाया हुआ है, मैं मिश्रा जी का नाम भूल गई, मुझे बोलते बोलते पॉलिटिशियन ही दिखा सकते हैं ना, जज साहब नहीं दिखा सकते, हम मीडिया हाउस नहीं दिखा सकते, हम पुरी जी का घर नहीं दिखा सकते हम। खैर छोड़ देते हैं उसपे। तो पॉइंट इज की, कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, कि जो ये जुडिशरी को अब साधा जा रहा है, उनको बार बार बताया जा रहा है, मनाया जा रहा है कि भाई मत करो, देश के साथ मत खेलो, क्योंकि तुम जो गवर्नर और प्रेसिडेंट पर जो अपना और लगाने लगे हो, और गृह युद्ध में आप गृह युद्ध में हैं, आपको वी लग रहा आर नहीं हो रहा है? आप हम गृह युद्ध में हैं। बंगाल में क्या हो रहा है, केरल में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो जाता, कैसे बचा के लाए हैं आप? यूपी, योगी जी ना हो तो अभी गृह हो जाए, यहाँ पे 2 मिनट लगेगा। आप इनकी प्रॉपर्टी ये आपकी प्रॉपर्टी ले, आप इनको देते रहे तब चलेगा बढ़िया, आप इनसे वापस अपनी प्रॉपर्टी ले, अपने मंदिर ले, तो गृह युद्ध की धमकी देके सड़क पे बैठे। वो जो ये खालिस्तानी बैठे थे सड़क पे, वो गृह युद्ध नहीं था तो क्या था? बहुत और छोटे-छोटे उनके सबके समर्थन में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए। So that's कुछ the thing, anti-national elements are getting protected. I mean, I have to say this: judiciary has become the first refuge of all these scoundrels. एग्जैक्टली, आई एग्री। बट इसमें एक चीज मैं और बता दूं अपने व्यूअर्स को, हरियाणा में भी सिचुएशन ऐसे होने वाली है वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर। नो मेवात में बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी न्यूज आती हैं और हम सारी न्यूज को कवर नहीं कर पाते हैं, बट निगाह सब पे रहती है, राइट फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू हियर, क्योंकि आई हैव कमिटेड माई सेल्फ टू दिस कि मेरे को लोगों को बताना है, सबको बताना है जितना मैं बता सकती हूँ। और जो लोग हेल्प करना चाहते हैं प्लीज वॉलंटियर। अकेले चला रही हूँ चैनल, आप थक जाते हो तो मेरी शक्ल पे भी नजर आता है क्योंकि मैं सो भी नहीं पाती हूँ प्रॉपर, क्योंकि एक एक ना आपको लगता है कि कुछ हो रहा है यार देश में, ऐसा गड़बड़ हो रहा है, वी नीड टू वर्क ऑन इट। नाउ कमिंग बैक, ये हरियाणा में भी once in a lifetime opportunity है, देश के लिए भी, हम सबके लिए भी। देश के लिए भी हमारे लिए भी, तो इसलिए हमारे साथ स्टैंड करिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, और इन्फॉर्मेशन शेयर करिए। मैं कहती हूँ आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जितने भी राष्ट्रवादी चाहे प्रारंभ से या हमारे से, शेयर करिए, चाय के ऊपर, पानी के ऊपर, खाने के ऊपर, आप बच्चों के साथ, जितना आपको सही लगता है। मैं हरियाणा की तरफ आना चाहूंगी क्योंकि हरियाणा में 2 बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनको मैं कवर नहीं कर पाई हूँ। एक तो नो मेवात में वक्फ को लेकर बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम चल रही है, और तबलीगी जमात का एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है नो मेवात में। उन्होंने 15 लाख लोगों के लिए जगह बनाई है। मैं बोलती हूँ 15 लाख नहीं, अगर वहां पे 5 लाख भी पहुंच जाए तो आप सोच लीजिए वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या आपको वॉर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको डराने का नहीं है तो क्या है, आप बता दीजिए। तबलीगी जमात की अभी मीटिंग का क्या मतलब है इस वक्त? तबलीगी जमात है, सॉरी, आई जस्ट चेक द नेम आल्सो। जी, कमिंग बैक टू द पॉइंट संदीप जी, दिस इज अ वेरी डेंजरस टाइम, और एंड जिस ऑफ तरीके से कोर्स निशिकांत दुबे जी ने जो कहा, हम्म, वो सही कहा। उन लोग के पास जो लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन होती है,
वो हमको आपको भी नहीं पता होती है। अगर वो इतना सीरियस स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई साहब गृह युद्ध के हालात सीजीआई पैदा कर रहे हैं, वक्फ पे जिस प्रकार की, और मैं और बताऊं, मैं 5 तारीख को होने वाली सुनवाई फिर से, तो कुछ ये अंट शंट फैसले न दे, उसके पहले भी इनको साधा जा रहा है कि डोंट डेयर। तबलीगी जमात का जलसा शुरू होने वाला है 21 एकड़ में पंडाल लगाए, 15 लोग करेंगे, 15 लाख लोग करेंगे शिरकत। नो में पहले ही ऑलरेडी सेंसिटिव मैटर है वक्फ को लेके, उसके बाद अगर ये हो रहा है तो आप सोच लीजिए क्या आपको मतलब धमका रहे हैं। मैं वार्न भी नहीं करूंगी, धमकाने की कोशिश करिए, क्योंकि ये शो ऑफ स्ट्रेंथ की बात चल रही है। महाकुंभ के बाद में अगर ये हो रहा है, मैं तो महाकुंभ से जोड़ूंगी। महाकुंभ में 60 करोड़ लोग आए और गए, राइट, शिरकत की जिसको बोलते हैं इनकी लैंग्वेज में। यहाँ पर ये 15 लाख का दे रहे हैं, ये आपको बेसिकली डराने की कोशिश की जा रही है। संदीप जी, मैं वाइंडिंग अप नोट पे ही कहूंगी कुछ नहीं कि मैम, जो 15 लाख इकट्ठा हो जाए, बस 150 को थप्पड़ पड़ जाए ना, 15 लाख भाग जाते हैं। बहुत डरपोक कौम है। बहुत डरपोक है, इसलिए झुंड में आते हैं ना, हम्म। बाकी में कुछ नहीं होगा, हाँ, इसीलिए झुंड में आते इसलिए झुंड में आते हैं। किरण रिजिजू का स्टेटमेंट बहुत ही नापातुला था, और उन्होंने सीधे सीधे जुडिशरी को वार्न किया कि आप लोग हदें पार कर रहे हो, राइट। उसके बाद निशांत दुबे जी का आना, मनन मिश्रा का आना, अग्निमित्रा का आना, शुभ्रा पाठक का आना और दिनेश शर्मा जी की स्टेटमेंट्स आना, वो भी जब उस पार्टी से जिस पार्टी में आप मुंह भी नहीं खोल सकते बिना टॉप परमिशन के। और जेपी नड्डा जी पोलाइटली आके ऑफिशियली कहते हैं ना ना, दिस इज नॉट पार्टी लाइन। भैया आप, ही अब इज अ आप इससे क्यूट ज्यादा वन। क्या बोलूं कि आपको एक तरफ से बैड कॉप गुड कॉप की स्ट्रैटेजी चल रही है, थप्पड़ भी मारेंगे जैसा भी आपने कहा, एक तरफ से आपको थपथपाया भी जाएगा, दूसरी तरफ से सहारा भी दिया जाएगा। एंड इट्स अ ही इज अ वेरी क्यूट गुड, वन। इट्स अ क्यूट वन, बट इट वर्क्स रियली वेल, क्योंकि अब इस सिस्टम को, दिस ब्रांच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स टू बी रियली सेटल्ड वेल। दे हैव गॉन टू फार। मैं इसके लिए जजेस को भी जिम्मेदार नहीं मानती हूँ संदीप जी। मैंने एक शो किया था, मेरे बहुत पुराने जानकार है, वो ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं, कि मिश्रा जी, एंड ही इज नॉट द सेम वन जिनके आप सोच रहे हैं। ही रिमेन साइलेंट, ही इज ऑडिटर नाउ, सो ही कांट कम ऑन शोज। उन्होंने एक चीज कही थी, द जुडिशरी वाज परफेक्टली गुड टिल द टाइम इंदिरा गांधी टुक ओवर। इंदिरा गांधी ने भेड़ बकरियों की तरह जजेस का ट्रांसफर किया है। उन्होंने उन्होंने तो दुश्मनी निकाली है जजेस के साथ में। तो वहां से जुडिशरी जो प्रोटेक्टिव मोड में आई ना, कि हमें वी हैव टू सेव आवर ओन स्किन, मतलब अपने वालों को बचाना है। इतना यस। पढ़ के जुडिशरी एग्जाम क्लियर करके, मतलब रात रात को दिए के आगे बढ़ के, क्योंकि उस टाइम ऐसा इतना मटेरियल भी नहीं होता था। हम करके आए हैं, और ये मैडम चुनकर आ जाती है, हमारे सर पर बैठी हुई है, क्योंकि एक एक खून में पैदा हो गई है, एक घर में पैदा हो गई। तो वहां से वो जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में गए ना, उसका बाती हो गया है। मैम, उन्होंने कही भारत थी की समस्याओं का जो जड़ है ना, नेहरू सब गांधी परिवार में जाता ही जाता है। जाता ही जाता है, वहीं से निकल कर आया। बिकॉज आई रिमेम्बर 1970s और 80s के बीच में जब ये सिस्टम स्टार्ट हुआ, तो किस तरीके से, मैंने वो शो किया हुआ है, आई थिंक अगर आप देखेंगे, आप टाइटल डालेंगे भेड़ बकरियों की तरह ट्रांसफर, इंदिरा गांधी ने जजेस को फेंका उठा के, उस तक किसी को नॉर्थ ईस्ट भेज दिया। उस वक्त नॉर्थ ईस्ट में आप बसेस भी नहीं चलती थी ढंग से, अब तो फ्लाइट्स जा रही हैं। तो ये सोचिए उन्होंने कितनी अति ढाई कि सुप्रीम कोर्ट। बट अब ये रिक्वेस्ट है कि नाउ दिस इज यू आर प्रोटेक्टेड, यू हैव योर ओन पावर्स, यू हैव ऑलरेडी डिराइव्ड लॉट ऑफ पावर्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। आपने उनकी इंटरप्रिटेशन कर करके अपने लिए बहुत पावर्स निकाली। बट आई थिंक इट्स टाइम कि यू कम बैक टू योर एक्चुअल स्टेटस जो होना चाहिए। थैंक यू सो मच संदीप जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो ये पेज स्ट्रीम के ऊपर है, आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव।